स्वागत है आप सभी को लव इज इंडिविजिबल बाय ट्विंस के एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नाओरी को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है क्योंकि जून सिन्हा को पढ़ाने वाला होता है। वो नहीं चाहती कि जून सिन्हा को पढ़ाए। वो बार बार कह रही होती है कि आखिर जून सिन्हा को क्यों पढ़ाने वाला है। क्या सिन्हा के बड़े संतरे की वजह से जून ये सब करने वाला है? नहीं, मुझे जितना पता है जून को लड़कियों के पैरों में ज्यादा इंटरेस्ट है। ये सब कहते हुए वो काफी परेशान हो रही होती है और जेलस भी। नेक्स्ट हम जून को देखते हैं जो कि एक मूवी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर नाओरी आ जाती है जिसे अचानक से देखकर जून नीचे गिर जाता है। आगे नाओरी स्क्रीन में देखकर शर्मा रही होती है और कहती है तुम ये सब क्या देख रहे हो। तभी जून हड़बड़ा जाता है और कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देख रहा। मैं तो एक मूवी देख रहा था जिसमें इस तरीके का एक छोटा सा सीन आ गया था। नाओरी इस पर उसके ऊपर हंसने लगती है और जून कहता है हंसो मत, बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। नाओरी इस पर उससे कहते हैं बताओ तुम सिन्हा को पढ़ाने के लिए क्यों राजी हो गए। अगर तुम्हें कुछ गंदी चीज की चाहत थी तो तुम मुझसे कह देते। और ऐसा कहकर वो अपनी अंधेरी गुफा से पर्दा हटाने लगती है। तभी जून कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे और कब मैं उसे पढ़ाने के लिए हाँ कह दिया मुझे पता ही नहीं चला। तभी जून की मॉम उन दोनों को खाने के लिए मैंगो और पुडिंग देती है। इन सब खाना को देखकर नाओरी काफी खुश हो जाती है और जून से कहते हैं चलो शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारी फैमिली की हिस्सा बनना चाहती हूँ। आगे वो जून को मैंगो खिलाती है और पूछती है कैसा लगा। जून कहता है बढ़िया है। आगे नाओरी कहते हैं तुम सिन्हा के बारे में मुझसे कोई भी चीजें नहीं छुपा रहे हो है ना। जून कहता है हाँ। नाओरी कहते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जब तुम उसे पढ़ाने के लिए जाओ अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ तो तुम्हें इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जून इस पर कहता है मुझे ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा कुछ कहोगे। नेक्स्ट अगले दिन जून रूमी को नाओरी की ये सभी बातों के बारे में बता देता है। रूमी कहती है वो थोड़ी सी बड़बड़ाती रही लेकिन लगता है वो इस पर थोड़ी सी सहमत है। आगे रूमी जून से कहती है आखिर तुम मुझे एक साथ लंच करने के लिए क्यों बुलाए। इस पर जून रूमी को उसके और सिन्हा की चैटिंग दिखाती है जिसमें सिन्हा कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर आओ मुझे पढ़ाने के लिए। रूमी कहते तो क्या बाद में तुम उसके घर जाओगे। जून कहता है सच कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि उसके घर जाने में। नाओरी कहती है पर क्यों। जून कहता है मुझे नहीं पता पर मुझे अकेले जाने में थोड़ी सी अजीब लग रहा है। रूमी इस पर कहती है तो फिर क्या तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ या फिर कुछ और। पर माफ करना मैं नहीं आ सकती, आज मेरी प्रैक्टिस है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जून यहाँ पर सिन्हा के बिल्डिंग के नीचे आकर उसकी इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सिन्हा आती है और जून को देखकर हैरान हो जाती है। जून कहता है हैरान क्यों हो रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे कहने पर ही आया हूँ। सिन्हा कहते माफ करना मैं दोस्तों के साथ बात करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं था। इस पर जून उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। इस पर सिन्हा उसके हाथ को पकड़ के कहती है इतना गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना दूंगी। जून कहता है मैं भूख की वजह से गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। सिन्हा कहती खैर जो भी हो तुम गुस्सा मत करो। दिन वो उसे खींचते हुए अपने घर के अंदर लेके जाती है। दिन वो दोनों घर के अंदर आते हैं। तभी आयन जो कि सिन्हा की क्याट है वो जून के साथ जाकर खेलने लगती है और सिन्हा यहाँ पर जून से कहते हैं तुम थोड़ा सा इंतजार करो मैं अभी ना आके आती हूँ। तभी जून कहता है नहीं नहीं हमें जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। तभी सिन्हा कहती है पर देखो तो सही मैं पूरा भीग चुकी हूँ, आखिरकार मैं इस तरीके से कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ, प्लीज मुझे नहाने दो ना। जून कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत है। सिन्हा कहते तो ठीक है मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी और उसके दोस्त यहाँ पर रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं और रूमी यहाँ पर तब की बात को सोच रही होती है जब सिन्हा ने उससे कही थी क्या तुम्हें जून पसंद है। और रूमी यहाँ पर सोच रही होती है आखिर उसने ऐसा क्यों कहा, पर मुझे नहीं लगता कि वो जून के ऊपर इंटरेस्टेड है। तभी रीरा रूमी से कहती है देखो क्या वहाँ पर तुम्हारी बहन खड़ी हुई है। और नाओरी यहाँ पर जब देखते है कि वो दोनों उसी की तरफ ही देख रहे हैं वो जल्दी से छुप जाती है। देन वो यहाँ से भागने लगती है। तभी रूमी उसकी हाथ पकड़ के उसे रोक देती है और उससे कहती है क्या हुआ, क्या कुछ बात है। नाओरी कहते कुछ भी नहीं मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी रूमी पूछती है नहीं मुझे बताओ क्या हुआ। नाओरी कहते मुझे लगा कि तुम और जून फिर से मुझसे कुछ ना कह के उस लड़की के घर चले गए, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई कि तुम यहाँ पर हो या नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तुम हर फ्राइडे अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाती हो। रूमी इस पर थोड़ी सी बुरा महसूस करती है और उससे माफी मांगती है। नाओरी कहते मुझसे माफी मत मांगो, मैं अब खुद से मैं घर जा रही हूँ। तभी रूमी उससे कहते हैं क्यों ना तुम हमारे साथ बैठकर कुछ खाना खा लो। जिस पर नाओरी कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं लुटेरे के उस अड्डे में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इस पर रूमी कहते मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। जिस पर नाओरी ना चाहते हुए भी उसे हाँ कह देती है। नेक्स्ट हम जून को देखते हैं। सिन्हा नहाने के बाद उसके पास आती है। उसे इस तरीके से देखकर जून काफी ज्यादा शर्मा जाता है। सिन्हा कहते अरे नहीं मैं बिना सोचे समझे बाहर आ गई, मैं अभी अपने आईब्रोज को ठीक करके आती हूँ। जून यहाँ पर शर्मा रहा होता है और कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी आईब्रोज की पड़ी हुई है, क्या तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी कपड़े पहनकर किसी के भी सामने आ जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं। सिन्हा जून से कहती है तुम्हें क्या हुआ। जून उससे कहता है पहले वो सब क्या था। सिन्हा उससे कहती है माफ करना कि मैं मेकअप किए बिना ही आ गई थी। जून कहता है मेरा मतलब तुम्हारे पहनावे से है ना कि मेकअप। सिन्हा कहते आखिर इसमें क्या फर्क पड़ता है, अंडरवेयर और स्विमसूट भी एक ही जैसे हैं। जिस पर जून कहता है बिल्कुल भी नहीं, अंडरवेयर में बहुत सी चीजें दिख जाती है पर स्विमसूट में नहीं। सिन्हा कहते मुझे नहीं पता तुम ये क्या कह रहे हो और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम मुझ पर इंटरेस्टेड हो। सिन्हा आगे कहते वैसे तुम किसके ऊपर इंटरेस्टेड हो, रूमी या नाओरी। जिस पर जून कहता है रूमी। जून आगे कहता है मुझे लगता है तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा। जिस पर सिन्हा कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई है जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी इंटरेस्टेड हूँ पर ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। जून कहता है मुझे तो ये सुनकर हैरानी हुई कि तुम्हारा
तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। सीना आगे कहते हैं क्यों ना हम एक दूसरे से अपना अपना कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं, जिस पर जून मना करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना, पर सीना नहीं मानती और उसे अपनी सीक्रेट बताने लगती है। सीना कहती है एक पर्सन है जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जून कहता है वो कौन है। इस पर सीना उस पर्सन के बारे में हिंट बताने लगती है। सीना कहती है पहला हिंट है वो हमारे स्कूल में जाता है, सेकंड हिंट है उसे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, और आखिरी हिंट है वो स्मार्ट क्लास में है। आगे सीना कहते है अब तुम्हारी बारी है, अब तुम बताओ। जून कहता है पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। सीना कहते है कुछ तो बात होगी, जैसे कि रूमी के बारे में, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। जून कहता है नहीं, पर पहले क्या करते थे। तभी सीना कहती है मुझे पता था तुम 1 साल पहले उसे डेट कर रहे थे, है ना। जून इस पर हैरान होता है कि सीना को ये बात पता था। आगे सीना कहती है तब मैं और रूमी बहुत ही अच्छा दोस्त हुआ करते थे और क्लासमेट भी थे, पर तुमने उससे ब्रेकअप क्यों कर लिए, क्या कोई झगड़ा हुआ था क्या। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम नावरी और रूमी को देखते हैं। रूमी नावरी को कह रही होती है तुम आज मेरे दोस्तों के सामने कितने शर्मिले हो गए थे, तुम उनके साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, उनकी बातों का तुम सिर्फ हाँ या फिर ना में ही जवाब दे रहे थे। तभी नावरी उससे कहती है ऐसा नहीं है, तुम चुप रहो। और आगे वो कहती है क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जून और सीना एक साथ हैं। तभी रूमी कहते हैं चिंता मत करो, वो दोनों एक दूसरे के टाइप के नहीं है। तभी नावरी कहती है पर जून का क्या तुम्हें पता है जून ठरकी है या नहीं। मुझे तो लगता है उसके ब्राउजर हिस्ट्री में जरूर कुछ ना कुछ गंदी चीजें मिल जाएगी। रूमी कहते आखिर हमेशा इस तरह की चीजों के बारे में बात क्यों करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। नेक्स्ट हम अगले दिन देखते हैं जून यहाँ पर सीना को पढ़ा रहा होता है। तभी सीना कहते बहुत हो गया, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए, मुझे कुछ मीठा खाना है और अब लंच टाइम भी हो चुका है। जून कहता है अगर तुम लेट से उठोगे तो ऐसा ही होगा ना, और अगर तुम ऐसे ही देर तक सोती रहोगी तो तुम फेल हो जाओगी और तुम्हें फिर से सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। सीना कहते पर उससे पहले मेरे मॉम मुझे मार डालेगी। जून कहता है तो चलो पढ़ाई स्टार्ट करो। सीना कहते पर उससे पहले मुझे चॉकलेट चाहिए, मेरे किचन में अलमारी के नीचे बहुत सारे चीजें रखे हैं, क्या तुम उनमें से मेरे लिए कुछ ले आओगे। इस पर जून जब किचन में जाके यहाँ पर देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे चीजें रखा हुआ होता है। जून उससे पूछता है तुम्हें इनमें से कौन सा चाहिए, लेकिन तभी वो देखता है सीना यहाँ पर नहीं होती। सीना यहाँ से छुपते छुपाते भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर जून आ जाता है, उसे देखकर सीना जल्दी से रूम के अंदर जाके दरवाजा बंद करने लगती है। तभी जून दरवाजा को पकड़ लेता है और बंद होने से रोक देता है। आगे जून जब उसके कमरे के अंदर जाता है तो सीना कहते इसे मत देखो, पर जून यहाँ पर उसके कमरे में ये सब चीजें देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। तभी सीना कहते हैं बेहतर होगा कि तुम इस बारे में किसको भी ना बताओ। आगे जून इस चीज को देखकर कहता है आखिर ये क्या है। सीना कहते इसमें एक फिगर थी लेकिन आईने ने इसे गिरा के तोड़ दी और मेरे पापा इसे ठीक कर रहे हैं। जून इस नाम को पढ़कर कहता है ये तो काउबॉय बीबॉप में होता है ना, तो यहीं से तुम अपनी कैट का नाम आइन दिए थे, है ना। सीना इस पर खुश हो जाती है और कहती है तो तुम्हें भी ये समझ आ गया। जून कहता है मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इसमें इंटरेस्टेड होगी, और क्या ये सब तुम्हारा कलेक्शन है। सीना कहते इनमें से ज्यादातर मेरे पापा की है, वो एक डिजाइनर है और ये अपार्टमेंट उनका ऑफिस हुआ करता था। मेरे लिए ये एक सीक्रेट बेस की तरह था जहाँ पर मैं और मेरा भाई आने में और दूसरी चीजें देखते थे। पापा जब अलग हुए तो वो ये रूम मेरे मॉम को दे दिए ताकि मैं यहाँ पर रह सकूं। जून कहता है तो ऐसा हुआ था क्या। तभी सीना कहते ये कोई डिवोर्स या फिर और कुछ नहीं है, मॉम अभी भी डैड के साथ काम करती है। जून कहता है तो क्या वो दोनों ही फैशन डिजाइनर है। सीना कहते हैं हाँ, वो दोनों जापान में काफी पॉपुलर हो चुके हैं। जून कहता है तो क्या इसलिए तुम मॉडलिंग कर रही हो। सीना कहते हैं नहीं, ये सिर्फ इसका एक हिस्सा है। नेक्स्ट हम नावरी को देखते हैं, वो यहाँ पर सोई हुई होती है। तभी यहाँ पर रिरिस का मैसेज आती है कि चलो बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तभी नावरी इस मैसेज को पढ़कर कहते हैं मैं इतनी जल्दी बाहर चलने के लिए तैयार नहीं हो सकती। तभी रिरिस कहती है मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इस पर नावरी जब खिड़की से बाहर देखती है तो रिरिस सच में उसकी इंतजार कर रही होती है। नेक्स्ट हम जून और सीना को देखते हैं जो कि एक मॉल में आए हुए होते हैं। जून रूमी की बर्थडे की गिफ्ट क्या ले कुछ समझ नहीं पा रहा होता, इसलिए वो सीना को अपने साथ लेकर आया हुआ था ताकि वो रूमी के लिए कोई गिफ्ट ढूंढने में मदद करे। सीना यहाँ पर कहती है गिफ्ट के तौर पर कॉस्मेटिक्स या फिर कपड़े ये इतना भी अच्छा आइडिया नहीं है, उसे कुछ ऐसा दो जो कि वो अपने लिए चाहती है पर वो नहीं खरीद पाती। जून इस पर थोड़ा सा सोचता है और आगे कहता है मैं समझ गया उसे क्या देना है। सीना आगे कहती है लेकिन तुम सिर्फ क्या रूमी के लिए गिफ्ट लोगे और नावरी के बारे में क्या। जून कहता है मेरे पास उसके लिए एक बैकअप है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देन सीना जून के हाथ को पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाने लगती है और कहती है मुझे खुद के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों भी सेम इसी जगह पर ही आए हुए होते हैं। तभी इन दोनों की नजर पड़ती है जून और सीना के ऊपर। नावरी सीना को जून के साथ देखकर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उसकी मर्डर करने के लिए जाने वाली होती है। तभी रिरिस नावरी को रोक देती है और कहती है नहीं, उनके पास मत जाओ। नेक्स्ट हम रूमी को देखते हैं, उसके पास नावरी की मैसेज आती है कि जून और सीना डेट पर है, पर तुम तो कह रही थी कि हमें उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आगे नावरी रूमी के पास जून और सीना की फोटो भेजती है। रूमी इसे देखकर काफी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूमी इन दोनों के पास आ चुकी होती है और वो नावरी को कहती है मुझे यकीन है कि सीना को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तभी नावरी इस पर कहती है बिना किसी कारण के तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। रूमी इस पर कहती है मुझे लगता है कि वो पहले से ही किसी को पसंद करती है, पर वो पर्सन जून नहीं है। नावरी कहते उसे वो पर्सन कब पसंद थी, क्या अभी भी उसे वो पर्सन पसंद है जिसे
इस पर रूमी कहती है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। नाओरी कहती है जुन जब उसे पढ़ाने के लिए जाएगा क्या तब मैं उसके साथ जा सकती हूँ। रूमी कहती है हाँ, पर तुम्हें उनके रास्ते में नहीं आना। नाओरी कहती है तो ठीक है, मैं कल से ही जुन के साथ जाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नाओरी जुन के साथ यहाँ पर आ चुकी होती है। जुन कहता है आखिर ये चश्मे क्यों पहने हुए हो। नाओरी इस पर कहती है कोई भी टीचर चश्मे के बिना अधूरा है। नेक्स्ट वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो सीना उन दोनों को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और नाओरी को देखकर कहती है मैं कभी नहीं सोचे थे कि तुम यहाँ पर आओगे नियाओ नियाओ। नाओरी इस पर हैरान हो जाती है और कहती है क्या कहा नियाओ नियाओ। आगे वो नाओरी को कहती है तुम मुझे ईना कह सकती हो। देन वो उन दोनों को लेकर अंदर जाती है। अंदर आते ही नाओरी सीना की कैट को देखकर उसे उसके साथ खेलने की मन होती है। सीना उससे कहती है क्या तुम्हें कैट्स पसंद है नियाओ नियाओ। नाओरी कहती है हाँ। सीना कहती है तो इसे पकड़ो। आगे नाओरी उस कैट के साथ पूरा चिपक जाती है। तभी जुन उससे कहता है तुम माइन को परेशान कर रहे हो, उसे जाने दो। नाओरी कहती है उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, वो इसका मजा ले रही है। आगे सीना नाओरी के पास जाकर कहती है तुम तो इस कपड़े में काफी क्यूट लग रही हो। देन उसे वो कैट का खिलौना देते हुए कहती है इसका यूज करो आइन के साथ खेलने के लिए, देखना तुम्हें काफी मजा आएगा। जिस पर नाओरी उसे थैंक यू कहती है और इन दोनों को यहाँ पर काफी अच्छे से मिलते हुए देखकर जुन काफी खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइन के साथ खेलते हुए नाओरी यहाँ पर सो चुकी होती है और सीना उसे देखकर कहती है नियाओ नियाओ सोते हुए कितनी प्यारी दिख रही है। तभी सीना की मॉम आ जाती है, ये देखकर जुन नाओरी को उठाने लगता है। आगे सीना की मॉम अंदर आने के बाद जुन को देखकर कहती है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुम मुझसे कहे थे, ये तो सच में कितना क्यूट लड़का है। जुन खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करता है। इस पर वो कहते हैं मैं हूँ सीओ सीना की मॉम और आगे कहती है आखिर ये लड़की कौन है। इस पर सीना कहती है ये है नियाओ नियाओ। तभी नाओरी उठ जाती है और खुद को उनसे इंट्रोड्यूस करती है। आगे सीना की मॉम आकर उससे गले मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं। जुन नाओरी से पूछता है अब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे और सीना की अच्छी दोस्ती हो पाएगी। नाओरी कहते हैं मुझे नहीं पता, पर अब हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं। देन वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर वापस जाने लगते हैं और इतने नहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है।